टुडे इज़ डे 15 ऑफ लर्निंग फॉरेक्स फ्रॉम स्क्रैच। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में, क्योंकि इस टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड है ये इंडिकेटर्स को लेके। ठीक है, और ये हमारा प्राइस एक्शन की क्लास का लास्ट लेक्चर है, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं बना लूँ इंडिकेटर के ऊपर, क्योंकि अब हमारा प्राइस एक्शन चल रहा था और ये उसकी लास्ट वीडियो है। अब सबसे पहले एक मैं छोटा सा ओवरव्यू दूं कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। लेट्स सपोज अगर आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो और अगर आपने कहीं पे लेफ़्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है, तो आप अपने मोटरसाइकिल के इंडिकेटर यानी कि इशारे ऑन करते हो। अगर आपने लेफ़्ट जाना है तो आप लेफ़्ट साइड का इंडिकेट करोगे, अगर राइट जाना है तो राइट साइड का इंडिकेटर ऑन करोगे। अब टेक्निकल इंडिकेटर जो ट्रेडिंग के अंदर हैं, ये कतई मैटर नहीं करता, चाहे आप क्रिप्टो में हैं या फॉरेक्स में हैं या किसी भी चीज़ में काम कर रहे हैं। जो से ट्रेडिंग के अंदर टेक्निकल इंडिकेटर होती हैं, वो भी आपको यही चीज़ डिफ़ाइन कर रही होती हैं कि मार्केट अब सेल जाएगी या मार्केट अब बाय जाएगी। ठीक हो गया। अब जैसे कि मोटरसाइकिल के इंडिकेटर्स हैं, वो किन चीज़ों पे बने हुए हैं? या तो वो बल्ब के ऊपर बना होता है, या वो केस के ऊपर बना होता है, या उसका जो उसके अंदर वायरिंग होती है। अब जो उनसे टेक्निकल इंडिकेटर जो उनसे ट्रेडिंग के अंदर होते हैं, ये मैथमेटिकल फार्मूलाज के ऊपर बने होते हैं। जैसे कि अब हमने अपनी बेसिक क्लासेस के अंदर पढ़ा था, रेशियो, मीन वैल्यू, उसके बाद एवरेज प्राइसेस। जो से ट्रेडिंग के इंडिकेटर्स होते हैं वो डिफरेंट मैथमेटिकल फार्मूला के ऊपर ऑपरेट हो रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये गोल्ड का चार्ट ओपन है और ये यहाँ पे एक एरिया है इंडिकेटर्स का। जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें डिफरेंट इंडिकेटर्स देखने को, हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम देखेंगे कि टेक्निकल इंडिकेटर्स की कितनी टाइप्स हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स की दो टाइप हैं, एक हैं लीडिंग इंडिकेटर्स और दूसरे हैं लैगिंग इंडिकेटर्स, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहे हैं। एक है लीडिंग, एक है लैगिंग इंडिकेटर्स। अब अगर हमने बाइक पे जा रहे हैं, अगर हमने लेफ़्ट मुड़ना है तो हम पहले मुड़ेंगे नहीं, हम पहले इंडिकेटर ऑन करेंगे लेफ़्ट साइड का, फिर हम जाके टर्न लेंगे। सेम इट इज़ जो से लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो भी और लैगिंग इंडिकेटर भी इसी फार्मूला के ऊपर काम कर रहे होते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है, जो से लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि अगर हमने लेफ़्ट टर्न करना है तो हम पहले इशारा देंगे और फिर जाके हम उस साइड पे टर्न करेंगे। और लीडिंग इंडिकेटर भी यही होती हैं, ये किसी भी ट्रेंड की चेंज होने से पहले ही हमें इंडिकेट कर देते हैं कि मार्केट यहाँ से सेल होने वाली है या मार्केट यहाँ से बाय होने वाली है। और जो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं वो पहले हमें इशारा नहीं देते। जैसे कि एग्जांपल आप ले लें कि अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो हम पहले लेफ़्ट टर्न ले लें फिर बाद में इशारा करें, इसकी तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जो उनसे लैगिंग इंडिकेटर हैं वो यही होते हैं, वो पहले टर्न लेते हैं और फिर जाके हमें इशारा देते हैं। लेकिन रियल लाइफ के अंदर तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी जब हम मोटर बाइक पे जा रहे हो, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर ये इंडिकेटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे पहले हम लीडिंग इंडिकेटर के बारे में बात कर लें। लीडिंग इंडिकेटर जो होते हैं वो ट्रेंड से पहले ही हमें सिग्नल दे देती हैं कि मार्केट अब बाय जाने वाली है या मार्केट अब सेल जाने वाली है। जैसे कि अर्ली एंट्री दे देते हैं या अर्ली एग्जिट सिग्नल हमें दे देती है। अभी मार्केट मूव नहीं होती, वो हमें पहले ही बता देते हैं। इनकी एग्जांपल्स ऐसी हैं कि इसके अंदर इस इंडिकेटर्स के अंदर शामिल हो जाता है RSI, ये भी एक मशहूर इंडिकेटर है, पीबिट पॉइंट्स, विलियम परसेंट AR, ये सारे लीडिंग इंडिकेटर की एग्जांपल है जो पहले इशारा देते हैं, बाद में मार्केट मूव कर जाती है। और जो उनसे लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि ये सिग्नल हमें दे देती हैं ट्रेंड चेंज होने के बाद। जैसे कि मोटरसाइकिल पे हम जा रहे हैं, हम पहले लेफ़्ट चले गए, बाद में हमने जाके इशारा ऑन किया। इन रियल लाइफ तो इसकी इंपॉर्टेंस ना हो, लेकिन इन ट्रेडिंग के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती हैं। ये जो होते हैं हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यानी कि वो पिछली प्राइस की मूवमेंट्स को देख के हमें बाद में सिग्नल देते हैं। ठीक है। इसके अंदर मूविंग एवरेजेस, जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं वो सारे लैगिंग इंडिकेटर्स के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर बॉलिंजर बैंड भी हैं और डिफरेंट है। अब सबसे पहले हम एक एक करके लीडिंग इंडिकेटर्स को भी पढ़ लेते हैं और लैगिंग इंडिकेटर्स को भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो सा हमारा है लैगिंग इंडिकेटर का मूविंग एवरेज। ठीक है। अब मूविंग एवरेज क्या होता है, इसको मैं आपको ग्राफ पे भी दिखा देता हूँ, लेकिन मैं इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ। मूविंग एवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला इंडिकेटर है जो कि मार्केट में यूज़ होता है।
ठीक है। ये हमें ट्रेंड को इंडिकेट करने में हमें काम होता है। और जो सबसे ज़्यादा मूविंग एवरेज इस्तेमाल होती हैं वो 50 और 200 की होती हैं, यानी कि 2 मूविंग एवरेज हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, और इनकी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी भी है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, अब ये एक इंडिकेटर लगा हुआ है, ये जो सी ब्लू लाइन लगी हुई है। अब जब भी मार्केट इसके लाइन के अबव होगी तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ हमने डिप से बाय करना है, यानी कि जब भी मार्केट इसकी लाइन पे आए फिर हमने बाय ले लेनी है, फिर आए बाय ले लेनी है, फिर आए। और जब इस लाइन से नीचे मार्केट आ जाए तो इसका मतलब क्या है, सेल। फिर हमने हमेशा सेल ढूंढनी है। अब मैं इसको मार्केट के अंदर अप्लाई करके भी आपको दिखा देता हूँ मूविंग एवरेज। सबसे पहले हमने इंडिकेटर पे क्लिक करना है, यहाँ पे हमने लिखना है मूविंग एवरेज। जैसे ही मूविंग एवरेज लिखेंगे ये मूविंग एवरेज सिंपल आ जाएगा, जिसको मैंने फेवरेट भी किया। ये हमने 2 यूज़ करने हैं। ये मैंने एक बारी क्लिक किया, मेरा मूविंग एवरेज यहाँ से ऑन हो गया। फिर मैंने दूसरी बारी क्लिक किया, मेरे 2 मूविंग एवरेज ऑन हो गए। अब हमने इसकी करनी है सेटिंग। सबसे पहले ये पहले वाले मूविंग एवरेज पे क्लिक करना है और इसकी हमने सेटिंग खोल लेनी है। जैसे ही हमने खोलनी है, इसकी सबसे पहले हम ग्रीन रंग कर देते हैं। इनपुट में जाके लेंथ जो है, जैसे कि ऑलरेडी मेंशन है, 50 और 200 का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हमने 50 रख लेनी है। अब दूसरे वाले पे ओपन करना है। ऐसे ही हमें सही तरीके समझ आए तो हमने इसकी लेंथ कर देनी है 200, और इसका स्टाइल जो है, कलर जो है, हम इसका कर देंगे रेड। ठीक है। अब देखें ये हमारे 2 मूविंग एवरेज लग गए। अब इसके ऊपर हमने ट्रेड कैसे लेनी है। ये एक हमारा ग्रीन इंडिकेटर है, एक रेड है। अब ये जो सा ग्रीन वाला मूविंग एवरेज है ये हमने सेलेक्ट किया 50 का। 50 का मतलब क्या है कि ये पास्ट 50 जो सी कैंडल्स हैं उसकी हमें एवरेज वैल्यू बता रहा होगा। यानी कि ये जो सा ग्रीन वाला इंडिकेटर है ये पीछे से 50, जिधर अगर इस पॉइंट, अब ये देखें यहाँ पे है, इधर से बैक 50 कैंडल्स की हमें बताएगा। अब सेम इट इज जो सा ये रेड वाला है, ये हमने यहाँ पे इसकी सेटिंग की है 200 की, तो ये पास्ट 200 कैंडल्स की मैथमेटिकल फार्मूला की बिहाफ पे ये हमें एवरेज प्राइस बता रहा होगा। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर एंट्री कैसे लेनी है। अब जब भी ग्रीन वाली जोन सी लाइन है, यानी कि हमारा 50 वाला मूविंग एवरेज है, जब भी वो क्रॉस ओवर करे, यानी कि ये यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर हो रहा है, जब भी वो क्रॉस ओवर करके रेड वाले मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो यहाँ से हमने बाय देखना है। जैसे कि यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ तो ये यहाँ तक हमारी बाय आई। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज का देखिए यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ है। अगर हम वैसे देखें सिंपल सा, तो जब इसका यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है तो यहाँ से सारी बाय ही गई है ऊपर। 1 घंटे की आप कैंडल देखें तो ठीक है। और हमने बाय लेना है जब इसका क्रॉस ओवर और ग्रीन वाली के ऊपर कैंडल्स बनने लग जाएं, तब हमने बाय देखनी है। अब सेम इट इज़, जब ये ग्रीन वाली कैंडल, अब मैं पीछे चला जाऊं, ये तो मैंने डाउन अप ट्रेंड का बता दिया। अब डाउन ट्रेंड में जब ये ग्रीन वाली कैंडल का क्रॉस ओवर हो रेड वाली से, तो फिर हमने नीचे की तरफ और ये आ जाए तो फिर हमने सेल ढूंढनी है। जैसे कि यहाँ से इधर तक ये हमारी क्या आई, सेल। इस मूविंग एवरेज को वो टेस्ट कर रहा है और फिर नीचे गिर रहा है। यहाँ तक भी देखिए, यहाँ से भी सेल, यहाँ तक। ठीक है। मूविंग एवरेज का यही एक मेन कुलिया है कि पहला क्रॉस ओवर होना चाहिए। जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ, ग्रीन वाली लाइन ऊपर आ गई, हमने बाय देखनी है। क्रॉस ओवर के बाद नीचे आ गई तो हमने रेड कैंडल देखनी है। अब मैं इसकी एक छोटी सी आपको मिसाल दूं। अब मैंने बताया है ये लैगिंग इंडिकेटर है जो कि मार्केट मूव होने के बाद इशारा ऑन अपना कर देती है। अब देखें, अगर हम इन जर्नल हम देखें, मैं इसको ज़रा हाइड कर दूं, अभी मैं सारे इनके ऊपर ट्रेड लेना भी सिखाऊंगा हर चीज़। अब देखिए जो सा अप ट्रेंड है वो तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है इधर तक। लेकिन जब मैं अपने मूविंग एवरेज ऑन करूँगा तो वो मेरा क्रॉस ओवर मुझे दे रहा है यहाँ से। ये एरिया वाली हमारी ट्रेड नहीं बता रहा। ठीक है। क्रॉस ओवर तो हमारा हुआ है यहाँ से। जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ है, ट्रेंड तो यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन इसने हमें डिले एंट्री दी है। ये डिले एंट्री क्यों दी है? क्योंकि ये पास्ट कैंडल्स का हमें एवरेज दे के उसके बिहाफ के ऊपर देता है। जैसे कि मैंने बताया, लैगिंग जो है वो हमें डिले एंट्री और एग्जिट देता है। सेम इट इज़। अब मैं बात करता हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी क्रॉस ओवर के बाद ग्रीन कैंडल के ऊपर कैंडल्स बने, हमने बाय देखना है। क्रॉस ओवर के बाद ग्रीन कैंडल नीचे आ जाए तब हमने सेल देखना है। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं बॉलिंजर बैंड के ऊपर। ये भी हमारा भी लैगिंग इंडिकेटर का दूसरा इंडिकेटर है।
ठीक है। इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर है, हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर है। मैं उन्हीं इंडिकेटर के ऊपर अभी बात करूंगा जो कि हाईली एक्यूरेट है। ठीक है, पहला मैंने आपको इंडिकेटर बताया है लीडिंग का मूविंग एवरेज। दूसरा अब इंडिकेटर के बारे में हम बात करेंगे बोलिंजर बैंड के ऊपर। अब इसका छोटा सा ओवरव्यू मैं क्या दूं। अब जो सी है इसके अंदर दो बैंड होते हैं, एक होता है मिड सेक्शन, ये जो सा मिड वाली लाइन होती है ये हमें मूविंग एवरेज का एक किरदार अदा कर रही होती है। जब भी इससे ऊपर होगी तो यानी कि बाय है, जब भी इस लाइन से नीचे होगी मिड वाली लाइन से तो यानी कि सेल है। लेकिन ये जो सी आउटर लाइंस हैं ये होती हैं बैंड। अब ये बैंड जब भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलीटाइल होगी, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही होगी, तो ये बैंड जो है वो खुले हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे, जैसे कि ये मार्केट यहाँ पे एक्सपैंड होगी। अब जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं होगा तो वो यानी कि कंसोलिडेट कर रही होगी, इतना नई मूवमेंट होगी, तो ये बैंड जो है वो सुंगड़ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मैं इसके बारे के अंदर बात कर लूँ। अब मैं आपको इसकी मैं मिसाल भी दिखा देता हूँ इधर। अब मैं यहाँ से ये बंद कर लेता हूँ, इंडिकेटर सेलेक्ट करता हूँ, ये बोलिंजर बैंड को हमने सर्च करना है, BO, ये आ गया। अब ये बोलिंजर बैंड मेरा लग गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन वाली मिड वाली जो लाइन है, अगर इसके ऊपर कैंडल्स होंगी तो बाएं हैं, अगर इससे नीचे होंगी तो सेल है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अब ये ग्रीन, ये दरमियान वाली लाइन से ऊपर कैंडल्स बन रही हैं तो यानी कि हमारा बाय है। अब यहाँ तक हमने बाय ले लिया। अब जैसे ही ग्रीन वाली कैंडल दरमियान वाली के नीचे आ जाए, नीचे वाले बैंड के अंदर आ जाए तो हमारा सेल है। जैसे कि मार्केट यहाँ से 2714 पे थी, अब इधर तक नीचे बनना स्टार्ट हुई है, यहाँ तक अभी स्टिल नीचे बन रही हैं, इधर तक बनना स्टार्ट हुई तो मार्केट आ गई 2653 से, यानी कि $20 की मूव। इसका भी वही तरीका है, जब भी मिड वाली लाइन से ऊपर होगी कैंडल्स हमने बाय करना है, जब भी मिड वाली लाइन से नीचे होंगी तो हमने करना है। और देखें अब यहाँ पे मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी नहीं थी, इतने एरिया के अंदर मार्केट रेंज में थी, तो यहाँ पे बैंड सुंगड़ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी थी, अब देखें ये बैंड जो है कितना ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, ठीक हो गया। ये था हमारा बोलिंजर बैंड। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे और सबसे मेन के बारे में, जो है RSI, जो है लीडिंग इंडिकेटर, जो कि मार्केट के रिवर्स होने से पहले ही हमें बता देता है कि यहाँ से बाय है या यहाँ से सेल है। देखिए जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि हाईली पॉपुलर इंडिकेटर है, जो कि बहुत सारे सालों से, यानी कि बहुत सारे सालों से ये मार्केट के अंदर था और इसने अपनी एक वैल्यू को प्रूव किया कि ये इंडिकेटर अच्छा इंडिकेटर कहलाने के लायक क्यों है। अच्छा, अब ये जो सा इंडिकेटर है ना, इस इंडिकेटर, ये हमारा ग्राफ है, जब हम इस इंडिकेटर को ऑन करेंगे तो हमें नीचे यहाँ पे एक ग्राफ देखने को मिलेगा। अब जो से इसके ग्राफ की वैल्यू स्टार्ट होगी वो होगी 30 से और 70 से। बहरहाल जो सी वैल्यू हम कस्टमाइज़ भी कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली 30 से वैल्यू स्टार्ट होगी और 70 पे जाएगी। जब भी मार्केट अपने इस 30 वाले वैल्यू के ऊपर क्लिक करेगी तो यानी कि ये ओवर सोल्ड हो गया है, यहाँ से मार्केट अप होने के चांसेस है। जब मार्केट अपने 70 वाले बैंड को क्लिक करेगी तो यानी कि यहाँ से मार्केट के अंदर ओवर बॉट हो गया, मार्केट ने यहाँ से गिरना है। इन सिंपली जब भी ये इंडिकेटर के ऊपर 70 का एरिया हमारा टैप होगा तो यहाँ से हमने सेल करना है, ये ओवर बॉट हो गया। जब भी मार्केट के अंदर इस इंडिकेटर के नीचे वाले एरिया पे आएगी तो हमने बाय करना है। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या है। इधर से मैं ये इंडिकेटर को क्लोज कर देता हूँ, मूविंग एवरेज को। अब मैं यहाँ से अपना पहला लीडिंग इंडिकेटर जो कि RSI है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी ट्रेड लेने का तरीका हम प्रॉपर देखेंगे कि हमने कैसे लेना है। देखें, सबसे पहले मैं इस अपने चार्ट को थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। अब देखें इस एरिया के ऊपर ये यहाँ पे, यानी कि ये देखें यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इसका जो सा है वो 30 है, ये इसका 70 है। जब भी मार्केट ये मिड सेक्शन वाली जो सी लाइन हमें शो हो रही है, इसको कहते हैं 50। जब भी मार्केट 50 पे होगी तो न्यूट्रल होगी, यानी कि ना कुछ भी हो सकता है, बाय में भी जा सकती है, सेल में भी जा सकती है। जब मार्केट 70 वाले एरिया को टैप करेगी तो इसका मतलब यहाँ से हमने सेल करना है, और जहाँ मार्केट 30 वाले एरिया पे टैप करे उसका मतलब यहाँ से बाय करना है। अब देखिए 30 से भी नीचे चली गई है, इसका इंडिकेट ये है कि अब ये तो पक्का ही बाय है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट 70 से भी ऊपर चली गई थी,
ये तो बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि तो मार्केट तो अब तो बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। खैर अब मैं इसका एग्जांपल दूं, जैसे कि ये एरिया मेरा 70 का टच हुआ, ठीक है, ये देखें यहाँ से ओवरबॉट हो गया। आरएसआई बता रहा है कि बहुत सारा हमने लोगों ने ओवरबॉट कर लिया गोल्ड को, अब इसकी प्राइसेस डिस्काउंट होंगी यानी कि नीचे गिरेंगी। ठीक है, यहाँ से सेल करना है जब मार्केट ओवरबॉट में हो, और यहाँ से हमने बाय करना है, जैसे कि यहाँ से बाय किया। अब ये है इंडिकेटर। अब ये जो सा इंडिकेटर है ना, ये मार्केट के मूव होने से पहले ही हमें बता देगा कि मार्केट या ओवरबॉट होने वाली है या नीचे गिरने वाली है। लेकिन अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने अपनी एंट्रीज कहाँ से पिक करनी है। अब हमें क्या पता कि हम यहाँ पे अपने कौन से एरिया से एंट्री हम पिक करें या कौन से एरिया से हम बाय करें या सेल करें। इंडिकेटर तो बता रहा है कि यार ये यहाँ से बाय होना है, ये हमें पहले ही इंडिकेट दे दे। देखिए यहाँ पे इसने मुझे इंडिकेट दे दिया 70 के ऊपर, यहाँ पे इंडिकेट दिया और मार्केट गिर गई। फिर यहाँ से इसने मुझे इंडिकेट दिया यहाँ पे कि 30 पे आ गया, मार्केट ऊपर जाने वाली है। ठीक है, लेकिन ये हमें इंडिकेट तो पहले कर देता है, मार्केट गिरती है बाद में। जैसे कि ये देखें इस एरिया के ऊपर भी इसने मुझे यहाँ से सेल बताया क्योंकि ओवरबॉट था, लेकिन इतनी नहीं मार्केट गिरी, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, क्योंकि ये सिग्नल दे देते हैं पहले। अब हम देखते हैं कि इंडिकेटर्स को हमने ट्रेड कैसे करना है। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। अब हाउ टू ट्रेड इंडिकेटर। अब इनको सबसे पहले ट्रेड करने का तरीका ये है कि हमने इनको प्राइस एक्शन अभी हमने पढ़ा है, अगर हमने एसएमसी अभी तो वीएसए नहीं पढ़ा। अब प्राइस एक्शन के अंदर मैंने आपको सपोर्ट बताया है, रेजिस्टेंस बताया है, ट्रेंड लाइन बताया, यानी कि डिफरेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के तरीके बताए हैं। अब मार्केट जब भी हमारे रेजिस्टेंस पे हो और ऊपर से फॉर एग्जांपल के तौर के ऊपर मेरा एक ये था, ये देखें, ये मेरी एक मैंने लगा लिया रेजिस्टेंस, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये मेरा एक रेजिस्टेंस था, ये मेरा एक था सपोर्ट, क्योंकि अभी हमने सिर्फ प्राइस एक्शन ही पढ़ा। ये मेरी एक सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस से नीचे। अब देखेंगे इसको हमने कभी भी खाली ट्रेड नहीं लेना। अब हमने सबसे पहले इंडिकेटर्स को यूज़ करना है कंफर्मेशन के लिए। अब सोलो में भी ट्रेड लेना बताता हूँ, लेकिन सबसे पहला जो सा हमारा तरीका है कि इंडिकेटर्स के ऊपर इन्हिसार नहीं करना, हमने अपने पूरे सेटअप पे करना है। अगर हम एसएमसी कर रहे हैं तो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, उधर से हम ट्रेड लेते हैं। वीएसए के ऊपर डिफरेंट हमारी कैंडल्स होती हैं जिनकी बिहाफ पे हम ट्रेड लेते हैं। खैर अभी हमने प्राइस एक्शन पढ़ा। अब ये मेरी रेजिस्टेंस है, अब मार्केट ऑलरेडी मेरी रेजिस्टेंस पे पहुंच गई। इसने मुझे कैंडलस्टिक का भी बता दिया, बुलिश एंगल्फिंग की वटएवर, और मुझे इंडिकेटर भी बता रहा है कि यहाँ से मार्केट सेल होने वाली है। तो फिर हमने यहाँ से इंडिकेट के हमें 3-4 कंफर्मेशन आ गई। अब यहाँ पे देखें मार्केट अपने स्पोर्ट पे है, स्पोर्ट से मार्केट पंप जाती है, इंडिकेटर ने भी बता दिया, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न का भी मुझे कंफर्मेशन मिल गई। हमने जब भी इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं उनको हमने एज अ कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि हमने इनको डिफरेंट कंपोनेंट के ऊपर इंक्लूड करना है। अब जब यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, अब लोग यहाँ पे गलती किस बिहाफ पे करते हैं, अब वो भी आपको मैं मेन बात बताता हूँ। अब लोग सबसे ज़्यादा क्या गलती करते हैं, अब लोगों को पता ही नहीं होता कि बस यूट्यूब से वीडियोस देखी, इधर से देखी, सारी चीज़ें की, हमने इंडिकेटर्स ऑन कर लिए। जब भी हमने मार्केट के अंदर अगर हम खाली इंडिकेटर्स पे ट्रेड लेना चाहते हैं, मैं देखता हूँ कि डिफरेंट लोगों ने ग्राफ भरे होते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि यार ये लीडिंग इंडिकेटर है या लैगिंग इंडिकेटर है। तो हमने हमेशा अगर इंडिकेटर की बिहाफ पे ट्रेड लेनी है तो कम से कम हमारे पास एक लीडिंग इंडिकेटर हो जो कि मैंने भी आरएसआई बताया, और एक हमारा लैगिंग इंडिकेटर इस्तेमाल हो रहा हो जो कि मूविंग एवरेज है। फॉर एग्जांपल के तौर के ऊपर अब मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ से ग्राफ ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा आरएसआई ओपन हो गया। अब यहाँ के ऊपर मैं कोई सा भी अपना एक इंडिकेटर इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये मैं बोलिंजर बैंड बोलिंजर बैंड या मूविंग एवरेज कोई भी स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपना बोलिंजर बैंड ऑन कर लिया। 2 इंडिकेटर जी मैंने ऑन कर लिया। ये मेरा लीडिंग है, ये मार्केट के रिवर्स होने से पहले मुझे सिग्नल दे देगा। जो सा ये मेरा है, ये मेरा जो सा इंडिकेटर है, ये मुझे सिग्नल देगा मार्केट के रिवर्स होने के बाद, ठीक है। अब चुप करके मैं बैठ गया। अब देखा इस एरिए के ऊपर यहाँ पे तो मुझे ओवरसोल्ड, यहाँ से मुझे बता रहा है कि मार्केट ने गिरना है। आरएसआई मुझे कह रहा है कि मार्केट ने यहाँ से गिरना है, लेकिन वो मुझे कोई लेवल नहीं बता रहा। अब मैंने बोलिंजर बैंड अपना एक लैगिंग इंडिकेटर ऑन कर लिया। अब मैं वेट करूँगा,
जब मार्केट, इसने तो मुझे पहले सिग्नल दे दिया क्योंकि ये हमें पहले सिग्नल देता है मार्केट मूव होने से पहले। अब मैंने वेट करना है कि मेरा जो सा लैगिंग इंडिकेटर है वो भी मेरा रिवर्स में है। यहाँ से इसने मुझे सेल बता दिया, लेकिन मार्केट यहाँ से सेल नहीं हुई। देखो अब मैंने वेट करना है, मुझे पता चल गया है कि मुझे ये लीडिंग कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट गिरने वाली है। अब मैंने कंफर्मेशन करना है कि मेरा लैगिंग इंडिकेटर जो कि डिफरेंट प्राइस की मूवमेंट जो कि हिस्टोरिक होती है प्रीवियस मूवमेंट को देख के मैं देखूंगा कि वो भी मेरा रिवर्स हो। यहाँ से इसने मुझे सेल की प्राइस की बता दिया, यहाँ से सेल होना है। अब मैंने कोशिश करनी है कि इस मिड एरिया के नीचे कैंडल्स मेरा स्टार्ट हो जाए। ये मेरा था मूविंग एवरेज, ठीक है। अब इसके नीचे स्टार्ट होगी तो इसका मतलब ये, जैसे कि मैंने आपको बॉलिंजर बैंड में बताया कि लैगिंग इसके नीचे निकलेगी तो कंफर्म। अब पहली कंफर्मेशन क्या आ गई, आरएसआई भी बता रहा है और दूसरी आरएसआई ने यहाँ पे बता दी, लैगिंग भी यहाँ पे आके कंफर्म हो गया। यहाँ से मैं चुप करके अपनी सेल की एंट्री पकड़ ली। यहाँ तक मैं इधर से उठाई सेल की, जैसे इसके नीचे कैंडल बनी, ये देखे 2714 पे, और मैंने यहाँ पे आके एंट्री क्लोज कर दी जब तक मार्केट इसके ऊपर अपनी कैंडल नहीं बनाती। यहाँ तक इसने जाके यहाँ पे कैंडल्स बनाना स्टार्ट किया, यहाँ पे बनाना स्टार्ट की, मैं यहाँ से निकल गया। अब भी मैंने $20 की मूव कैप्चर की। अगर आपने खाली इंडिकेटर्स को यूज़ करना है तो आप एक इंडिकेटर लैगिंग इस्तेमाल करेंगे और एक लीडिंग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सबसे लीडिंग हमें पहले ही बता देगा, जब लैगिंग इस्तेमाल कर रहे होंगे तो लैगिंग हमें बाद में बताएगा, फिर हमारे पास अच्छी कंफर्मेशन आ गई। और वैसे अगर हमने सोलो में इस्तेमाल करना है फिर आप आरएसआई यूज़ कर लो या मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल कर लो, कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर लो, उनको कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करो। अगर कंफर्मेशन के लिए ट्रेड लेनी है अपने लेवल्स बना लो सपोर्ट रेजिस्टेंस के, देखो अगर आपका इंडिकेटर भी कह रहा है कि यहाँ से सेल है, एंट्री ले लो। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, आप दो अपने इंडिकेटर लगा लो, या लीडिंग लगा लो या लैगिंग लगा लो। होप्स हो कि ये लेक्चर आपको आपके सारे क्वेश्चंस आंसर का इसके अंदर आपको जवाब मिल गया होगा। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए हमारा प्राइस एक्शन का कोर्स कंप्लीट हो गया, तो इंशाल्लाह अब हम आपको एसएफसी के अंदर मिलेंगे।